Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine. You are watching Babul Ilm YouTube channel and I am Mubashir Hussain, lecturer of computer. हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की बुक कंप्यूटर चैप्टर 2 and our today's topic is 2.1.3 scanf function. तो let's start कि scanf function क्या है. scanf function पहली बात ये है कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है. बिल्ट इन फंक्शन से मुराद है कि इसका पर्पस और इसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, यानी कि प्री डिफाइंड है. आपने सिर्फ इसको अकॉर्डिंग टू रूल्स प्रोग्राम में यूज करना है. जिस तरह से अगर एक आप बिल्ट इन कार ले लें, कार बनी बनाई ले लें, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू रूल यूज कर सकते हैं. बस बिल्कुल इसी तरह की ये बिल्ट इन फंक्शन है, कार की तरह इसको आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. लेकिन कार आप प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते, वो आप रियल लाइफ में कर सकते हैं. तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड है. अब इसका क्या काम है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन ये है कि ये यूजर से वैल्यू लेकर वेरिएबल में स्टोर करवाता है. बाज़ हम खुद वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल ये इंट x इज इक्वल टू 10, ये मैंने खुद से वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी. दूसरा तरीका ये है कि हम यूजर से वैल्यू लें, वेरिएबल में यूजर से वैल्यू लें. तो लेकिन उससे पहले सी लैंग्वेज जो है, ये आप एक वेरिएबल को तब प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं जब डिक्लेयर करें. सी लैंग्वेज तब एक वेरिएबल को यूज करने देती है जब इसको पहले आप प्रोग्राम में डिक्लेयर कर लें. तो आइए मैं एक वेरिएबल ए डिक्लेयर कर लिया. अब मैं चाहता हूं कि ए को वैल्यू मैं खुद ना असाइन करूं जिस तरह यहां पे मैंने खुद असाइन की, बल्कि यूजर से वैल्यू लूं. तो इसके लिए मैं स्कैनफ फंक्शन यूज करूंगा. स्कैनफ फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, एक कोमा से पहले डबल कोट्स और एक कोमा के बाद जहां पे हम वेरिएबल लिखते हैं, जिस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवाना होता है. ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक यहां पे डाल देता हूं, आप जरूर देख लें, आपको फिर इसका और भी अच्छे से पता चल जाएगा. तो देखें, ये जो कोमा से पहले वाला पार्ट है, इसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने होते हैं. और फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका लिखना है? यहां पे जो हमने वेरिएबल लिखना है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है. और वो किस डाटा टाइप का है? इंट का. तो इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पे लिखेंगे वो %d है. और दूसरी बात, यहां पे आपने वेरिएबल के स्टार्ट में लेफ्ट साइड पे एड्रेस ऑपरेटर यूज करना है. तो अब जो स्कैनफ फंक्शन है, ये यूजर से इंटीजर वैल्यू लेके इसको वेरिएबल ए के एड्रेस पे जाके स्टोर कर देगा. अब ये तो है एक वेरिएबल. अगर हमने मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यू जो है वो लेके यूजर से वेरिएबल्स में स्टोर करवानी है थ्रू स्कैनफ फंक्शन, तो फिर क्या होगा? अगेन उसी तरह आप वेरिएबल को डिक्लेयर करें. फॉर एग्जांपल एक इंट डाटा टाइप का ए वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और एक फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल बी डिक्लेयर कर दिया. बी ए पहले था, तो चले मैं अब यहां पे सी डिक्लेयर कर देता हूं. तो अब मैं स्कैनफ फंक्शन यूज करता हूं यूजर से वैल्यू लेने के लिए. तो ये इसके दो पार्ट्स बने. कोमा से पहले वाला पार्ट जो है ये डबल कोट्स के अंदर होता है, जिसमें हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखने होते हैं. और यहाँ पे वेरिएबल, एक वेरिएबल ऐसे लिखा और एक से ज्यादा वेरिएबल कैसे लिखते हैं? तो फॉर एग्जांपल एड्रेस ऑपरेटर सी कोमा एड्रेस ऑपरेटर बी. तो देखें, यहां से एड्रेस ऑपरेटर यानी कि जब आपने वेरिएबल लिखने हैं कोमा से सेपरेट करते जाने हैं. एड्रेस ऑपरेटर सी, एड्रेस ऑपरेटर बी, एड्रेस ऑपरेटर आगे एंड सो ऑन. और यहां पे हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करने हैं. तो सी किस डाटा टाइप का है? इंट का. तो इसका %d लिखा. और बी किस डाटा टाइप का है? फ्लोट का. तो इसका %f लिखा. तो ये आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला मैंने पहले भी बताया कि ये आप देख लें कैसे ये मेंशन करते हैं. अब क्या होगा कि जो स्कैनफ फंक्शन है यूजर से इंटीजर वैल्यू लेके ये फर्स्ट वेरिएबल में डिक्लेयर कर देगा, क्योंकि फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो इंटीजर डाटा टाइप का है. सेकंड वैल्यू फ्लोट की यूजर से लेकर इसको सेकंड वेरिएबल में के एड्रेस में स्टोर करवा देगा. स्कैनफ फंक्शन के पास वेरिएबल का एड्रेस होता है, वहां पे जाके ये स्टोर करवा देता है. देखें, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इनमें कोमा यूज नहीं करते. यहां पे जब हम वेरिएबल लिखते हैं तब हम वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करते हैं, लेकिन यहां पे कोमा यूज नहीं करते. तो इस तरह से स्कैनफ फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यूज लेकर भी वेरिएबल्स में स्टोर कर सकता है. एक कॉमन मिस्टेक आती है यहां पे कि एड्रेस ऑपरेटर जो है वो प्रोग्राम में यूज नहीं करते लोग. अगर आप एड्रेस ऑपरेटर यूज नहीं करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन इसका बिहेवियर वैसा नहीं होगा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे.
तो यही आज का हमारा लेक्चर था, एक छोटा सा रिव्यू लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें, कमेंट्स जरूर दिया करें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। तो देखें सी लैंग्वेज में जो स्कैनफ फंक्शन है, जो आज का हमारा टॉपिक था स्कैनफ फंक्शन, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन से मुराद है कि ये प्री डिफाइंड है इसकी फंक्शनैलिटी। तो ये काम क्या करता है, ये यूजर से वैल्यू लेकर वेरिएबल में स्टोर करता है। तो ये एक देखें, जब मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं तो मैं किसी वेरिएबल को खुद से वैल्यू भी असाइन कर सकता हूं, लेकिन आज हम ये पढ़ना चाह रहे हैं कि अगर हमने यूजर से वैल्यू लेनी है तो कैसे लेनी है। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए पहले आप उसको प्रोग्राम में डिक्लेयर करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया सी लैंग्वेज में, खास तौर पर बाज लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो बगैर डिक्लेरेशन के भी वेरिएबल यूज करने देती हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्कैनफ फंक्शन यूज किया। तो इसकी पैरेंथेसिस में दो पार्ट्स बनाए, एक कोमा से पहले एक कोमा के बाद। कोमा के बाद हम वेरिएबल लिखते हैं लेफ्ट साइड पे एड्रेस ऑपरेटर डालकर, और डबल कोट्स के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं। ये तो एक वेरिएबल था। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हमने लिखने हैं तो फिर किस तरह से, अगेन दो पार्ट्स बनेंगे, एक डबल कोट्स के अंदर वाला और एक डबल कोट्स के बाहर वाला, दूसरा कोमा के बाद। तो यहां पे हम जो वेरिएबल हैं उनको लिखते हैं विद एड्रेस ऑपरेटर एट लेफ्ट साइड, और कोमा डाल के दूसरा वेरिएबल, कोमा डाल के तीसरा, कोमा डाल के चौथा, एंड सो ऑन। यहां पे इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, जो वेरिएबल यहां पे आएगा उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पे होगा, दूसरा वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर सेकंड नंबर पे होगा, लेकिन यहां पे कोमा यूज नहीं करेंगे। और एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि एड्रेस ऑपरेटर को यहां पे यूज नहीं करते। अगर एड्रेस ऑपरेटर को आप यूज नहीं करेंगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन उस तरह का बिहेवियर नहीं करेगा जिस तरह से आप उसको देख रहे होते हैं। यही आज का हमारा लेक्चर था, शुक्रिया।